भारत ने शुरू किया ऑपरेशन सिंदूर 2.0। रनवे पर दौड़ रही हैं मिराज, सुखोई और राफेल। पाकिस्तान में मची हलचल। जी हां दोस्तों, जब से दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है तब से पूरा माहौल बदल गया है। देश के हर कोने में हलचल है। सोशल मीडिया से लेकर संसद तक हर जगह एक ही सवाल उठ रहा है कि अब भारत क्या करेगा। क्या फिर से वही वक्त आने वाला है जब भारत ने दुश्मनों की नींद उड़ा दी थी? क्या फिर से आसमान से बरसेगा भारत का कहर? दोस्तों, जो कुछ दिल्ली में हुआ वो सिर्फ एक धमाका नहीं था, वो एक झटका था जिसने पूरे देश को हिला दिया, हर भारतीय के दिल में आग लगा दी। क्योंकि जब बात देश की राजधानी की आती है, जब बात लाल किले जैसी जगह की होती है जहां से हर साल प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं, तो वहां धमाका होना कोई छोटी बात नहीं थी। और अब इस पूरे मामले ने भारत को मजबूर कर दिया है कि वो अपने दुश्मनों को एक कड़ा संदेश दे। जब से ये ब्लास्ट हुआ है तब से इंटेलिजेंस एजेंसियां एक्टिव मोड में हैं, एनएसजी कमांडो दिल्ली में तैनात हैं और देश के कई हिस्सों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब यह बात खुलकर सामने आने लगी है कि धमाके के पीछे किसी बड़ी आतंकी साजिश की गंध है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों ने इस हमले की प्लानिंग महीनों पहले की थी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि भारत की नजर उनकी हर चाल पर है। अब जब यह घटना सामने आई तो भारत ने तुरंत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का संकेत दे दिया और ये नाम सुनते ही पाकिस्तान में खलबली मच गई। भारत के एयरबेस फिर से एक्टिव कर दिए गए हैं। राजस्थान, पंजाब और जम्मू के सीमावर्ती इलाकों में एयरफोर्स की हलचल बढ़ गई है। राफेल, सुखोई और मिराज जैसे फाइटर जेट लगातार ट्रायल रन कर रहे हैं। देश के कई हाईवे जो इमरजेंसी रनवे के तौर पर बनाए गए थे, उन्हें भी सक्रिय कर दिया गया है। राजस्थान के बाड़मेर में हाल ही में जो एक्सरसाइज महागर्जना 25 हुई थी, उसने पहले ही दुनिया को बता दिया था कि भारत किसी भी वक्त आसमान से वार करने के लिए तैयार है। उस एक्सरसाइज में इंडियन एयरफोर्स ने जो किया वो देखकर दुश्मनों के होश उड़ गए थे। सोचिए दोस्तों, हाईवे पर दौड़ रही राफेल, जगुआर और C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं थी बल्कि पाकिस्तान के लिए एक खुला संदेश था कि भारत किसी भी सिचुएशन में पीछे नहीं हटेगा। अगर जरूरत पड़ी तो सड़कें भी रनवे बन जाएंगी और आसमान फिर से गूंज उठेगा जय हिंद के नारों से। इस एक्सरसाइज में वायुसेना ने जो क्षमता दिखाई वो साबित करती है कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा जो सिर्फ हमले के बाद जवाब देता था। अब भारत वो देश है जो पहले ही तैयारी कर लेता है ताकि कोई दुश्मन उसके दरवाजे तक न पहुंच पाए। अब जरा सोचिए, जब दिल्ली में धमाका हुआ और कुछ ही घंटे बाद एयरफोर्स की ये तस्वीरें वायरल होने लगी जिसमें लड़ाकू विमान सड़क पर उतरते दिखे, तो दुनिया ने साफ देख लिया कि भारत सिर्फ बयान नहीं देता, वो एक्शन भी दिखाता है। ये महागर्जना एक्सरसाइज असल में ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की झलक थी, एक ऐसी झलक जिसने दुश्मन देशों की नींद उड़ा दी है। खबरें हैं कि इस ऑपरेशन के तहत भारत ने अपनी वायु सीमाओं के भीतर कई एडवांस्ड रडार और मिसाइल सिस्टम एक्टिव कर दिए हैं। सीमाओं पर तैनात जवानों की संख्या बढ़ाई जा रही है और इंटेलिजेंस विंग को सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से इंस्ट्रक्शन मिले हैं कि किसी भी दुश्मन या स्लीपर सेल को बख्शा ना जाए। दोस्तों, दिल्ली धमाके के बाद अब ये सिर्फ सुरक्षा का मामला नहीं रहा, ये भारत के आत्मसम्मान का सवाल बन चुका है। जिस जगह लाल किला खड़ा है वो हमारी आजादी का प्रतीक है और अगर कोई ताकत वहां बम फोड़ती है तो वो हमारी आत्मा को ललकारती है। भारत ये अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। यही वजह है कि अब सरकार ने साफ साफ इशारा दे दिया है कि कूटनीति के रास्ते बंद नहीं हुए हैं, लेकिन अगर दुश्मन बाज नहीं आया तो फिर जवाब गोली से दिया जाएगा। और अब यही डर पाकिस्तान को सताने लगा है। इधर दिल्ली में जांच एजेंसियां एक एक सुराग जोड़ रही हैं, वहीं जम्मू और पंजाब में एनआईए और रॉ की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। 2900 किलो विस्फोटक जब्त होना कोई छोटी बात नहीं है। सोचिए, इतना विस्फोटक अगर सही समय पर ब्लास्ट कर दिया जाता तो कितनी तबाही मचती, लेकिन भारतीय एजेंसियों ने उसे रोककर साबित कर दिया कि हमारी इंटेलिजेंस दुनिया की सबसे मजबूत एजेंसियों में से एक है। अब यह साफ है कि हमला सिर्फ दिल्ली में नहीं होना था, बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया में कई जगह धमाकों की प्लानिंग थी और यही वजह है कि भारत अब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को लेकर एक्शन में है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर कोई साधारण मिशन नहीं है, ये वही सीक्रेट स्ट्राइक प्रोग्राम है जिसे भारत ने कुछ साल पहले शुरू किया था जब पहलगाम हमलों के बाद एयर स्ट्राइक हुई थी, लेकिन बाद में शांति की उम्मीद में इस ऑपरेशन को अस्थायी तौर पर रोक दिया गया था। लेकिन अब हालात फिर से वही पुराने हो गए हैं। अब फिर वही माहौल है, वही गुस्सा, वही आक्रोश और वही जज्बा। और इस बार देश की जनता भी कह रही है
कि अब बर्दाश्त काफी हो गया, अब जवाब देना होगा। राजस्थान के बाड़मेर में जो एक्सरसाइज हुई थी वो एक तरह से इस पूरे ऑपरेशन का टेस्ट रन थी। वहां पर भारतीय वायुसेना ने दिखाया कि कैसे हाईवे पर भी फाइटर जेट्स को लैंड कराया जा सकता है, ताकि अगर वॉर जैसी सिचुएशन हो जाए और एयरबेस टारगेट बन जाएं, तो भी भारत के पास विकल्प हो। ये एक्सरसाइज सिर्फ टेक्निकल नहीं थी, ये एक स्ट्रेटेजिक मैसेज था कि भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार है। और अब ये तस्वीरें देखकर पाकिस्तान में बैठे दुश्मनों के दिल कांप रहे हैं। अब अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि एयरफोर्स की ये तैयारी सिर्फ रूटीन नहीं है, ये किसी बड़े एक्शन की आहट है। क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट के बाद अचानक एयरबेस का एक्टिव होना, फाइटर जेट्स का लगातार रनवे पर उतरना और सरकार का सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग करना, ये सब किसी बड़ी तैयारी की ओर इशारा करता है। और यही वो तैयारी है जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन सकती है। भारत के रक्षा मंत्री और गृह मंत्री दोनों ने साफ कहा है कि अगर जांच में आतंकी लिंक मिला तो जवाब बहुत कड़ा होगा। वहीं विदेश मंत्रालय ने भी पाकिस्तान को अप्रत्यक्ष चेतावनी दी है कि देश के दुश्मनों को शह देने का नतीजा बहुत भारी पड़ेगा। अब सवाल ये नहीं है कि भारत जवाब देगा या नहीं, अब सवाल सिर्फ इतना है कि कब देगा और कैसे देगा। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया की नजर भारत पर है। वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक हर जगह यही चर्चा है कि भारत अपने नए ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के जरिए क्या करने जा रहा है। अमेरिका खुद जानता है कि अगर भारत ने इसे आतंकी हमला घोषित कर दिया तो वो खुलकर भारत के साथ खड़ा होगा, क्योंकि अब आतंक के खिलाफ दुनिया एकजुट हो रही है और भारत उसकी अगुवाई कर रहा है। अब जरा सोचिए दोस्तों, जब राफेल रनवे पर दौड़ता है तो उसकी आवाज सिर्फ हवा नहीं चीरती, वो दुश्मनों की नींद उड़ा देती है। जब भारतीय वायुसेना का पायलट अपने विमान से टेक ऑफ करता है तो वो सिर्फ एक मिशन नहीं उड़ाता, वो भारत की प्रतिष्ठा उड़ाता है। और इस बार जब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू हुआ है तो यकीन मानिए ये सिर्फ जवाबी वार नहीं होगा, ये दुश्मन को सबक सिखाने वाला अभियान होगा। दिल्ली धमाके ने भारत के धैर्य की सीमा को पार कर दिया है और अब हर भारतीय की जुबान पर एक ही बात है कि अब बहुत हो गया, अब बारी हमारी है। एयरफोर्स के फाइटर पायलट्स ने पहले ही अपनी तैयारी दिखा दी है। बाड़मेर की सड़कें जब रनवे बनी तो दुनिया ने देखा कि भारत किसी भी सिचुएशन में कैसे काम कर सकता है। C-295, जगुआर, सुखोई और राफेल का एक साथ उतरना कोई सामान्य दृश्य नहीं था, वो एक रणनीतिक बयान था कि भारत की ताकत सिर्फ सीमा तक नहीं बल्कि हर सड़क, हर शहर, हर आसमान अब सुरक्षा का प्रतीक बन चुका है। विंग कमांडर देवेंद्र पांडे ने साफ कहा था कि ये लैंडिंग सिर्फ प्रैक्टिस नहीं बल्कि एक संदेश है कि हमारे इमरजेंसी रनवे हर वक्त तैयार है, ताकि जब भी देश को जरूरत हो हम तुरंत एक्शन में जा सके। और अब वो वक्त शायद आ चुका है। राजस्थान के बाड़मेर से लेकर जम्मू के पठानकोट तक हर एयरबेस को अलर्ट मोड में रखा गया है। वायुसेना के फाइटर स्क्वाड्रन लगातार अभ्यास कर रहे हैं ताकि जब भी आदेश मिले मिनटों में उड़ान भरी जा सके। राफेल और सुखोई की जोड़ी इस बार मुख्य भूमिका निभाने जा रही है। वहीं ग्राउंड ऑपरेशन के लिए पैरा स्पेशल फोर्स और गरुड़ कमांडो यूनिट्स को तैनात किया गया है। इस पूरे ऑपरेशन को पूरी तरह गोपनीय रखा गया है ताकि दुश्मन को सिर्फ तब पता चले जब हमला हो चुका होगा। भारत ने इस बार जिस लेवल पर तैयारी की है वो पहले कभी नहीं हुई थी। वायुसेना की नाइट ऑपरेशन ट्रेनिंग से लेकर नौसेना के साइलेंट मिशन तक सब कुछ सिंक्रोनाइज किया जा चुका है। सेना की स्ट्राइक कोर और स्पेशल फोर्सेस के जवानों को भी सीमा के पास तैनात कर दिया गया है। यहां तक कि कुछ इलाकों में सैटेलाइट नेटवर्क और ड्रोन सर्विलांस लगातार निगरानी कर रहे हैं ताकि हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तान इस बार क्या करेगा, लेकिन हकीकत यह है कि वो खुद अंदर से टूट चुका है। उसकी इकोनॉमी तबाह है, इंटरनेशनल मोर्चे पर अलग थलग पड़ चुका है और अब अगर भारत हमला करता है तो उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। दुनिया के बड़े बड़े अखबार अब ये लिख रहे हैं कि भारत के धैर्य की सीमा खत्म हो चुकी है और पाकिस्तान को अपनी हरकतों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस बीच अमेरिका, ब्रिटेन और रूस ने भी भारत से संपर्क किया है, लेकिन भारत का रुख साफ है कि इस बार कोई बाहरी दखल नहीं होगा, क्योंकि यह भारत की आंतरिक सुरक्षा का मामला है और कोई भी देश इसमें बीच में नहीं आएगा। भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि देश के दुश्मनों के खिलाफ उसकी लड़ाई सिर्फ अपनी नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए है और यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र तक अब इस घटना पर गंभीरता से चर्चा कर रहा है। दोस्तों,
अब यह सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर 2.0 नहीं रहा। अब यह देश के दुश्मनों के खिलाफ भारत का निर्णायक युद्ध बन चुका है और यही कारण है कि दुश्मन देश अब लगातार बैकफुट पर है। भारत की इस तैयारी को देखकर चीन तक हैरान है, जिसने कहा है कि भारत अब दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा सामरिक शक्ति केंद्र बन चुका है और यह बात पाकिस्तान को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। अब इंतजार सिर्फ उस पल का है जब भारत दुनिया के सामने फिर से दिखाएगा कि वह सिर्फ सहने वाला देश नहीं बल्कि जवाब देने वाला राष्ट्र है। और तब जब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अपने चरम पर पहुंचेगा तो पाकिस्तान को समझ आ जाएगा कि भारत के साथ छेड़छाड़ करने की कीमत कितनी भारी होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।